नमस्कार मित्रों, अनंत कथा सागर चैनल में मैं डॉक्टर आदित्य पाराशरी आपका फिर स्वागत करता हूँ। पंचतंत्र की कथाओं को आगे बढ़ाते हुए पंचतंत्र के आखिरी तंत्र की कथा, आज की कथा का शीर्षक है एक बुद्धि की कथा। इस कथा में शिक्षा छिपी हुई है वो ये कि एक व्यवहार बुद्धि 100 अव्यावहारिक बुद्धियों से अच्छी होती है। कथा क्या है? एक तालाब में 2 मछलियां रहती थीं। एक का नाम था शतबुद्धि यानी 100 बुद्धियों वाले, दूसरी थी सहस्त्र बुद्धि यानी 1000 बुद्धियों वाले। तो उसी तालाब में एक मेंढक भी रहता था, उसका नाम था एक बुद्धि। उसके पास एक ही बुद्धि थी, इसलिए उसे बुद्धि पर अभिमान नहीं था। ठीक है भाई, मेरे पास तो एक ही बुद्धि है, क्या अभिमान करना। अब शतबुद्धि और सहस्त्र बुद्धि, इनको अपनी चौतराई पर बड़ा अभिमान था कि हम तो बहुत बुद्धिमान हैं। तो एक दिन संध्या समय तीनों तालाब के किनारे बातचीत कर रहे थे। उसी समय उन्होंने देखा कि कुछ मछुआरे हाथों में जाल डालकर वहां पर आए और जाल में बहुत सी मछलियां फंसकर तड़प रही थीं। तालाब के किनारे आकर मछुआरे आपस में बात करने लगे। एक ने कहा कि इस तालाब में खूब मछलियां हैं, पानी भी कम है, कल हम यहां आकर मछलियां पकड़ेंगे। सबने उसकी बात का समर्थन किया। कल सुबह वहां आने का निश्चय करके वो मछुआरे चले गए। अब उनके जाने के बाद सब मछलियों ने सभा करी। सभी चिंतित थीं, भाई क्या करा जाए। सबकी चिंता का उपहास करते हुए, मजाक उड़ाते हुए सहस्त्र बुद्धि बोली, डरो मत, दुनिया में सभी दुर्जनों के मन की यदि बात पूरी होने लगे तो संसार में किसी का भी रहना कठिन हो जाएगा। सांपों और दुष्टों के अभिप्राय कभी पूरे नहीं होते, इसीलिए संसार बना हुआ है। किसी के कथन मात्र से डरना कायर पुरुषों का काम है। प्रथम तो वो यहां पर आएंगे नहीं, यदि आ भी गए तो मैं अपनी बुद्धि के प्रभाव से सबकी रक्षा कर लूंगी। अब शतबुद्धि ने भी उसी का समर्थन किया और कहा कि बुद्धिमान के लिए संसार में सभी कुछ संभव है। जहां वायु और प्रकाश की भी गति नहीं होती, वहां पे बुद्धिमानों की बुद्धि पहुंच जाती है। किसी के कथन मात्र से हम अपने पूर्वजों की भूमि को नहीं छोड़ सकते। अपनी जन्मभूमि में जो सुख होता है वो स्वर्ग में भी नहीं होता। भगवान ने हमें बुद्धि दी है तो भय से भागने के लिए नहीं, बल्कि भय का युक्तिपूर्वक सामना करने के लिए। अब तालाब की मछलियों को तो शतबुद्धि और सहस्त्र बुद्धि के आश्वासनों पर भरोसा हो गया, लेकिन एक बुद्धि मेंढक बोला, मित्रों मेरे पास तो एक ही बुद्धि है, मैं तो इतना बुद्धिमान हूं नहीं, मुझे यहां से भाग जाने की सलाह है। मेरी बुद्धि जो है मुझे जो सलाह दे रही है कि भैया तू यहाँ से भाग ले, इसलिए मैं तो सुबह होने से पहले इस जलाशय को छोड़कर अपनी पत्नी के साथ दूसरे जलाशय में चला जाऊंगा। ये कहकर वो मेंढक अपनी मेंढकी को लेकर वहां से चला गया। दूसरे दिन अपने कहे के अनुसार मछुआरे वहां पे पहुंच गए, तालाब में जाल बिछा दिया। तालाब की सभी मछलियां जाल में फंस गईं। शतबुद्धि और सहस्त्र बुद्धि ने बचाव के लिए बहुत से पैंतरे बदले, किंतु मछुआरे भी अनाड़ी तो थे नहीं। उन्होंने चुन चुन कर सभी मछलियों को जाल में बांध लिया और सबने तड़प तड़प कर प्राण दे दिया। संध्या समय मछुआरों ने मछलियों से भरे जाल को कंधे पर उठा लिया। शतबुद्धि और सहस्त्र बुद्धि ये दोनों बहुत भारी मछलियां थीं, इसलिए इन दोनों को उन्होंने कंधे पर और हाथों पर लटका लिया था। अब उनकी दुर्दशा देखकर मेंढक ने मेंढकी से कहा कि देख प्रिय, मैं कितना दूरदर्शी हूँ। जिस समय शतबुद्धि कंधों पर और सहस्त्र बुद्धि हाथों में लटकी जा रही है, उस समय मैं एक बुद्धि इस छोटे से जलाशय के निर्मल जल में आनंद से विहार कर रहा हूँ। इसीलिए मैं कहता हूँ कि विद्या से बुद्धि का स्थान ऊंचा है और बुद्धि में भी सहस्त्र बुद्धि की अपेक्षा एक बुद्धि होना अधिक व्यवहारिक है। आपकी जो भी बुद्धि हो वो व्यवहारिक होनी चाहिए, अव्यवहारिक नहीं।
ये कहानी पूरे होने के बाद चक्रधर ने पूछा, तो क्या मित्र को सलाह सदा माननी चाहिए? तो स्वर्ण सिद्धि ने उत्तर दिया, मित्र के वचन का उल्लंघन ठीक नहीं है। जो विद्या बुद्धि के अहंकार या लोभवश मित्र की बात को अनसुनी कर देते हैं, वो अपने मित्र गीदड़ की बात ना मानने वाले गधे की तरह कष्ट उठाते हैं। तो चक्रधर ने पूछा कि भाई वो कैसे? तब स्वर्ण सिद्धि ने उनको अगली कथा सुनाई। वो कथा अगली क्या है, वो अगले एपिसोड में। तब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त लेता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि ये कहानी आपको अवश्य पसंद आ रही होगी। यदि पसंद आ रही हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपने इष्ट मित्रों से शेयर अवश्य कीजिएगा। अपने बच्चों को, अपने आगे आने वाली पीढ़ी को इनको सुनाइएगा अवश्य। नमस्कार।